वहीं आतंकिस्तान की आर्मी और उसके जिहादी जनरलों के खिलाफ भारत ने कूटनीतिक लड़ाई छेड़ दी है। युद्ध में हारने के बाद अब दुनिया के सामने जिहादियों को बेनकाब करने की मुहिम चल रही है। इसका नेतृत्व खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भारत ने अब दूसरे मोर्चों पर भी पाक को घेरना शुरू कर दिया है। भारत दुनिया के सामने पाकिस्तान की आतंकी सेना और उसके चीफ मुल्ला मुनीर को बेनकाब कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा है कि पाकिस्तानी सेना का चीफ मुनीर खुद एक कट्टरपंथी है, जिसकी प्रेरणा से धर्म के आधार पर निर्दोषों की हत्या की गई। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के बाद आतंकिस्तान और उसकी सेना के खिलाफ भारत ने कूटनीतिक लड़ाई छेड़ दी है, जिसका मकसद पाकिस्तान की आतंकी पॉलिसी के बारे में दुनिया को बताना और उसे अलग थलग करना है। हमारे सांसदों के 7 दल 33 अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यूरोप के दौरे पर हैं। जयशंकर ने विदेशी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर की कट्टर सोच को जिम्मेदार बताया है। जयशंकर ने कहा कि पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा गया, जिससे भारत में धार्मिक रूप से तनाव पैदा किया जा सके। विदेश मंत्री ने पहलगाम हिंसा की साजिश को लेकर मुनीर के कट्टरपंथी भाषण से जोड़ा है। First of all, you got to understand what it was about. Okay, it started because it was triggered by a very barbaric terrorist attack in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir, where 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their faith. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, you know, the views that were expressed and the behavior that was done. आपको बता दें कि आसिम मुनीर की छवि एक सैनिक की नहीं बल्कि एक कट्टर मौलाना की है। खुद आसिम ने भी कई मौकों पर अपनी मजहबी सोच को उजागर किया है। पहलगाम अटैक से ठीक पहले 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनीर ने भारत और पाकिस्तान को धार्मिक आधार पर अलग बताया था। हिंदू मुसलमान के आधार पर विभाजन को सही ठहराया था। There's the thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. माना जाता है कि मुनीर ने उसी दिन धर्म के आधार पर नरसंहार की बुनियाद रख दी थी, जिसे उसके पालतू आतंकियों ने अंजाम दिया। मुनीर की इसी आतंकी सोच के खिलाफ अब कूटनीतिक वॉर शुरू हो चुका है। भारत सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि उससे पहले पाकिस्तानी सेना चीफ के कट्टर बयान को आधार बनाकर आतंकिस्तान को दुनिया में अलग थलग कर रहा है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान दुनिया की भीख पर चल रहा है। भारत का मकसद है कि धार्मिक कट्टरता से पीड़ित पश्चिमी देश पाकिस्तान की मदद बंद कर दे, जिससे आतंकिस्तान और उसके आका घुटनों पर आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पहलगाम हमले के एक गुनहगार को नर्क पहुंचाने के लिए सेना ने कमर कस ली है। घाटी में सेना आतंकियों का काल बनी हुई है। जहां भी आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है, सेना वहां जाकर आतंकियों को ठोक रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में मसूद अजहर के खानदान को उड़ाकर भारत ने आतंकियों के आकाओं से तो बदला ले लिया, लेकिन जिन आतंकियों ने पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या की, उन कातिलों से बदला लिया जाना अभी बाकी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला 22 अप्रैल को हुआ था। आज 22 मई है, यानी पहलगाम आतंकी हमले के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने इसी महीने की शुरुआत में शोपिया में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। त्राल एनकाउंटर में जैश के 3 आतंकी ढेर किए, लेकिन पहलगाम के असली गुनहगार जो बाकी हैं, अब उनके खात्मे के लिए भी सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
ये तस्वीरें किश्तवाड़ की हैं, जहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने पर सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पिछली बार हुई मुठभेड़ में जो आतंकी भाग निकले थे, वही आतंकी इन जंगलों में फंसे हुए हैं। सेना का टारगेट है कि पहलगाम के आतंकियों को किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाना है, भले ही आतंकी जिंदा मिले या मुर्दा। संदिग्ध आतंकियों के पोस्टर जम्मू कश्मीर में गली गली चस्पा किए जा चुके हैं। खूंखार आतंकियों के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और किसी भी वक्त पहलगाम के गुनहगार मुठभेड़ में मारे जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।